अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। बेटा, अगर आपने मैट्रिक कर लिया है, मैट्रिक के बाद आपके पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम और एफए। अगर आप इन चारों में से एफएससी या आईसीएस करना चाहते हैं तो बेटा ये कॉलेज के थ्रू रेगुलर होते हैं, ये प्राइवेट नहीं होते। और बाकी 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, आईकॉम और आपके पास सिंपल एफए। अगर आप ये दोनों करना चाहते हैं तो इनके लिए आप किसी एकेडमी में, किसी गली मोहल्ले में पढ़ाने वाले टीचर से आप तैयारी करके आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दाखिला भेज सकते हैं और बेस लाहौर के ज़रिए से आप इम्तिहान दे सकते हैं। बेस लाहौर में जब हमने इम्तिहान देना होता है तो बेस लाहौर पहले रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन पेश करती है, कहती है कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो बेटा एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि बेस लाहौर ने जिन बच्चों ने इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने कंबाइन देना है और अलूम शिरकिया वाले वो बच्चे जिन्होंने 2026 के अंदर 2026 के अंदर अप्रैल मई में जाकर इम्तिहान देने हैं, उनके लिए बेस लाहौर ने अब रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। सुबह 25 अगस्त है, 25 अगस्त को बेस लाहौर ने उनकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी रजिस्ट्रेशन जो से करवाएं। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन के मामला क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये जानना भी ज़रूरी है कि बेटा जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी उन बच्चों का ही बाद में एडमिशन जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन जो सी है आपकी नहीं हुई होगी तो आप दाखिला बाद में नहीं भेज सकते। रजिस्ट्रेशन सुबह 25 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और ये कब तक जारी रहेगी? देखें, तकरीबन रजिस्ट्रेशन का अमल ये कंटिन्यू जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? ये इम्तिहान शुरू होने से तकरीबन 8 दिन पहले तक ये जारी रहेगा। अब इसके दरमियान क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करवा चुके होंगे उनके लिए आसानी पैदा हो गई, उनको बेस लाहौर एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देगा। अब उसके बाद एडमिशन के लिए बेस लाहौर कहेगा कि एडमिशन भेजें। जब हम एडमिशन भेजते हैं, एडमिशन भेजने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दरकार होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अगर पहले से रजिस्ट्रेशन आपने अभी करवा लेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे पुट करेंगे तो फिर आपका दाखिला जो सा है वो जाएगा। और अगर आप दाखिला भेजते हैं और दाखिला भेजने के लिए आप शुरू में सिंगल फ़ीस के साथ दाखिला नहीं भेजते, आप लेट हो जाते हैं, तो फिर आप डबल फ़ीस के साथ बेस लाहौर जो सा है वो ऑफ़र पेश करता है कि अगर आप सिंगल फ़ीस के साथ दाखिला नहीं भेज सके तो फिर डबल फ़ीस के साथ दाखिला भेजें। लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले करवानी होगी फिर एडमिशन भेजा जाएगा। फिर अगर आप डबल फ़ीस के साथ भी दाखिला नहीं भेजते तो फिर ट्रिपल फ़ीस के साथ जो सा दाखिला भेजना होगा। और ट्रिपल फ़ीस के साथ भी दाखिला भेजने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना हर हाल में ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन की जो मौजूदा फ़ीस है वो अभी 1150 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और प्रोसेसिंग फ़ीस बेस लाहौर ने 870 रुपये मुकर्रर की है, यानी कि दोनों मिलाकर 2020 रुपीज़ हैं अभी। लेकिन अगर आप ये अमल बाद में 8 दिन इम्तिहान शुरू होने से 8 दिन पहले ये एक अमल करते हैं तो फिर जो सा है वो 1000 आपका साथ फाइन लगेगा, यानी कि 2020 में 1000 आपके और ऐड हो जाएंगे और 3020 में खाली रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन अभी अगर आप करवाएंगे तो 2020 रुपीज़ ही खर्च होंगे। लेकिन अगर आप ये अमल दाखिला सिंगल फ़ीस, डबल फ़ीस, ट्रिपल फ़ीस के बाद करवाते हैं तो ये याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन की फ़ीस तो इतनी ही रहेगी, लेकिन दाखिला जो सा है उसकी फ़ीस बहुत बढ़ जाएगी, फिर आपके लिए परेशानी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी अदारे में जा रहे हैं, आप एफए कर रहे हैं या आईकॉम कर रहे हैं, आप अपने सरबराह अदारा, अपने टीचर, वो लेडीज़ हैं या जेंट हैं, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, उनसे एक बार पूछें
मिस, टीचर, सर, क्या हमारी रजिस्ट्रेशन जो सी है वो आपने भेज दी है? रजिस्ट्रेशन वाला मामला वो फ़ौरन करवाएं। मुमकिन है कि आप लोगों के टीचर्स जो से हैं उनके इल्म में ना हो, ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। आप अपने टीचर से ये कंफर्म करें कि टीचर सर, सुबह 25 अगस्त से रजिस्ट्रेशन बेस लाहौर ने इंटर पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए, अलूम शिरकिया वाले बच्चों के लिए, और वो बच्चे जिन्होंने इंटर पार्ट 1 पार्ट 2 इकट्ठा कंबाइन देना है, उन बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। उम्मीद है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने एक अच्छी मालूमात जो सी है फ्राहम की है। साजिद इंस्पायर को इसके साथ ही इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।